वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें इस बड़ी खबर के साथ। पीटीआई दौरे हुकूमत बाअसर समझे जाने वाली और उस वक्त की बरसरे इक़्तिदार पार्टी के सियासी हरीफों को जेल भिजवाने वाला फौजी अफसर बिलाखिर खुद शिकंजे में फंस गया। साबिक डीजी ISI जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। ISPR का कहना है कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का यह अमल 15 माह तक जारी रहा। ISPR के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ 4 इल्जामात पर कार्रवाई की गई। इल्जामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और मुतालिका अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल है। ISPR का ये भी कहना है कि तवील और मेहनत तलब कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम तमाम इल्जामात में कसूरवार करार पाया गया है। अदालत की जानिब से दी गई सजा का इत्तला 11 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। ISPR ने बताया कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए और मुलजिम को दिफा के लिए वकीलों की टीम मुंतखब करने समेत तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में वक्त के 2 बड़े फ़िरौन देखे हैं। बानी PTI और जनरल फैज़ हमीद मकफ़ात अमल अब भुगत रहे हैं। जैसा काम फैज़ हमीद ने किया है यह फैसला आइंदा के लिए मिसाल होगा। शरीयत में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि KBK में गवर्नर राज पर कोई बातचीत नहीं हुई। बदअमनी की सूरत में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। फैज़ हमीद के खिलाफ मज़ीद तहकीकात और ट्रायल अभी बाकी है। बानी PTI ने गलत और इंतशार की सियासत को परवान चढ़ाया। आज के फैसले से ये वाज़ेह पैगाम गया कि फैज़ हमीद गैर कानूनी काम कर रहे थे। बानी के दौर में फरियाल तालपुर और मरीम नवाज को टारगेट किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि 27वीं तरमीम में आईनी अदालत बड़ी कामयाबी समझते हैं। वफाकी हुकूमत को दरपेश माली मुश्किलात का सबको अंदाज़ा है। तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि फ़ौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है, जिसकी वाज़ेह मिसाल सब ने देख ली। फैज़ हमीद PTI के सियासी मुशीर भी थे। आज का फैसला हक और सच की फतह है। उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद के खिलाफ शवाहिद की बुनियाद पर फैसला आया। आज रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सजा हुई है। फैज़ हमीद को ट्रायल में दिफा का भरपूर मौका दिया गया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि फैज़ हमीद को मौका दिया कि अपना दिफा करें और गवाहान भी पेश करें। तमाम गवाहान के बयानात कलम बंद करने और शवाहिद को सामने लाने के बाद इंसाफ पर मबनी फैसला आया है। कानून से कोई बालातर नहीं है। उनका कहना था कि रेड लाइन क्रॉस करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। फैज़ हमीद ने अपनी अथॉरिटी को गलत इस्तेमाल किया। सियासी मामलात की मजीद तहकीकात होंगी। फैज़ हमीद तमाम इल्जामात के मुर्तकिब पाए गए। टॉप सिटी केस में भी सजा हुई। अता तारड़ ने मजीद कहा कि फ़ौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है, जिसकी वाज़ेह मिसाल सब ने देख ली है। फैज़ हमीद PTI के सियासी मुशीर भी थे। आज का फैसला हक और सच की फतह है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कौम बरसों फैज़ हमीद जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में कहा कि दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। अल्लाह ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझ कर इस मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने और वाज़ेह रहे कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। सज़ा का इत्तला 11 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया था। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का यह अमल 15 माह तक जारी रहा। मुलजिम के खिलाफ 4 इल्जामात पर कार्रवाई की गई। फैज़ हमीद एक इदारे के मुलाजिम थे। अगर किसी मामले पर फैज़ हमीद को सजा हुई है तो ये उनका अंदरूनी मामला है। जब सियासी बात होगी तो उस पर भरपूर जवाब देंगे। बानी PTI पाकिस्तान और इदारों की मजबूती की बात करते हैं। अडियाला जेल के बाहर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, साहिब इख्तियार लोग अगर समझते हैं तो हमारे साथ मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात का इख्तियार बानी ने महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास को दिया है। महमूद अचकज़ई के हर फैसले के साथ खड़े होंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि एक वज़ीर आला को अदालती अहकामात के बावजूद मिलने नहीं दिया जा रहा। परसों बानी PTI
पीटीआई की बहनों के साथ जो हुआ वो वजीर आला पंजाब के अहकामात पर किया गया। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को नाहक कैद रखा गया है। ये लोग तस्दीक शुदा चोर हैं। जब हमारी हुकूमत आएगी तो इसका हिसाब किताब किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला उमूर तलाल चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान के ताकतवर इदारों में एहतसाब होता नजर आ रहा है। फैज़ हमीद की सज़ा तमाम आला ओहदों पर फाइज शख्सियात की एक मिसाल है। उन्होंने कहा कुछ लोगों की सोच थी कि ताकतवर का एहतसाब नहीं हो सकता। दुनिया की तारीख में ऐसी मिसाल कम मिलती है कि अहम तरीन सिक्योरिटी एजेंसी के सरबराह का कोर्ट मार्शल किया गया हो। तलाल चौधरी ने बताया कि 9 मई के तमाम केसेस में आर्मी ने अपने लोगों का भी ट्रायल किया। हमारे निज़ाम अदल 9 मई के दीगर केसेस को क्यों नहीं निपटा सकता। उन्होंने कहा कि पीटीआई के पास अब कोई जवाब नहीं। पीटीआई भी 9 मई जैसे वाकयात में मुलविस लोगों को जमात से निकाले। खबर यह है कि सेनेटर फैसल वाबड़ा ने साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की सजा पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि 9 मई केसेस बाकी हैं और जिस सियासी पार्टी ने किया उसका फैसला दीवार पर नजर आ रहा है। फैसल वाबड़ा ने कहा कि मेरी ये बात भी ठीक साबित हुई कि फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई, फांसी की सजा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अभी तो 9 मई केसेस का फैसला आना बाकी है जिसमें उन्होंने तबाही मचाई, रियासत, सियासत, अदलिया और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, मीडिया पर कब्जे की कोशिश की। इस फैसले से वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान से बड़ा किसी का भी बाप नहीं। अब सजा और जजा की बुनियाद रख दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि 9 मई का ट्रायल अभी चल रहा है जिसकी सजा कम से कम 14 साल है। जो सियासी जमात इन केसेस में मुलव्विस थी, जो ड्रामेबाजी पीटीआई ने और उनके बानी ने की, जिस बर्बरियत से लोगों को मरवाया गया, अपने ही इदारे, शहीदों और यादगारों को नुकसान पहुंचाया गया। मैं उन लोगों को इसी चीज़ से रोक रहा था, बताया था कि इसकी वापसी नहीं। फैसल वाबड़ा का कहना था कि उनके अपने ही आदमी का ट्रायल नहीं रोका गया, तो ये तो आज तक तारीख में नहीं हुआ। हमारे यहाँ मसला ही सज़ा और जजा का था जिसके लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सबसे पहले अपने इदारे से बुनियाद शुरू की है। वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि फैज़ हमीद का सियासत में अमल दखल साबित हो गया। फ़ौज का अंदरूनी एहतसाब का निज़ाम मजबूत है। फैज़ हमीद का साथ देने वालों का भी ट्रायल होना चाहिए। फैज़ हमीद को सज़ा सुनाए जाने पर रद्द अमल देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा फैज़ हमीद अपनी सरकारी अस्करी हैसियत का नाजायज़ इस्तेमाल करते रहे। मेरे खिलाफ मुकदमे में भी फैज़ हमीद बरह रास्त मुलव्विस थे। सज़ा पर खुशी का इजहार नहीं कर रहा। फ़ौज जैसे मोतबर इदारे की बहुत अहमियत है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि फ़ौज में एहतसाब और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का मजबूत निज़ाम मौजूद है। फैज़ हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस थे तो वो अकेले ये काम नहीं कर सकते, कोई सियासतदान ज़रूर साथ था। उन्होंने कहा कि पीटीआई क़यादत साथ दे रही थी, जो सियासतदान शामिल थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। फैज़ हमीद की 9 मई वाक़े में मुलव्विस होने की अफवाहें बहुत देर से मौजूद हैं। जो इनके साथ लोग मुलव्विस थे उनका ट्रायल भी फौजी अदालत में चल सकता है। वफाकी दारुल हुकूमत में तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की न्यूज़ ब्रीफिंग के मुताबिक इंडोनेशिया के सदर ने पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा किया। दौरे के दौरान दोनों ममालिक ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत की जिसमें सेहत, खुराक, दीगर अहम शोबे शामिल थे। इंडोनेशिया के सदर ने फील्ड मार्शल से भी मुलाकात की और दौरे के दौरान 8 मुआहदों पर दस्तखत किए। मुशतरका एलामिया में दोनों ममालिक ने अपने 75 साला ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का अदा किया। इस मौके पर इंडोनेशिया के सदर को निशान पाकिस्तान के एज़ाज़ से भी नवाजा गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर खारजा के हालिया इश्तियाल अंगेज़ बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए हक़ाइक़ को मज़ किया गया। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। दीगर खबरों को बुलेटिन में शामिल करें और आपको बताएं कि IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्जे की अगली किस्त जारी कर दी है। गुज़श्ता रोज़ आलमी मालियाती फंड्स ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी थी। अब ज़राई वज़ारत ख़ज़ाना ने बताया है कि पाकिस्तान के लिए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्जे की अगली किस्त जारी कर दी गई। स्टेट बैंक ने भी IMF से किस्त मौसूल होने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान को कर्जे की किस्त की मद में तकरीबन 1 अरब डॉलर जारी किए गए। RSF प्रोग्राम के पहले जायजे की भी मंजूरी के तहत पाकिस्तान को मजीद 20 करोड़ डॉलर मिले। हालिया तबाहकुन सैलाब के बावजूद पाकिस्तान की मजबूत मुआशी कारकर्दगी ने माली और बैरूनी शोबे में इस्तेहकाम बरकरार रखा। IMF की जानिब से पॉलिसी तरजीहात में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम, पब्लिक फाइनेंस इस्लाहात और मुसाबिकत बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
वजारत खजाना के जराये के मुताबिक पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर के तोसीही फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत कर्ज की तीसरी किस्त की मद में 1 अरब डॉलर से जायद की रकम मिलेगी। जराये के मुताबिक 1 अरब डॉलर की मंजूरी के बाद 20 करोड़ डॉलर से जायद की पहली किस्त भी मिलेगी। नई किस्त के बाद दोनों कर्ज प्रोग्राम्स के तहत पाकिस्तान को मौसूल होने वाली मजमूई रकम 3.3 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी, जबकि पाकिस्तान को EFF प्रोग्राम की 2 इकसात पहले ही जारी की जा चुकी हैं। इसके अलावा IMF के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बोर्ड ने दूसरे इक्तिसादी जायजे की भी मंजूरी दे दी थी। तो दूसरी जानिब इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने अलीमा खान की ज़मानती मचल के जब्त करने का हुक्म दे दिया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में आज अलीमा खान समेत 11 मुल्ज़िमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत हुई, जिस सिलसिले में अलीमा खान और उनके वकला अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत में अदम हाजिर पर प्रोसिक्यूशन ने अलीमा खान के ज़मानती मचल के जब्त करने की इस्तदा करते हुए कहा कि मुल्ज़िमा ने अदालत को यकीन दहानी कराई है कि वह हर समाअत पर पेश होगी। प्रोसिक्यूटर की इस्तदा पर अदालत ने अलीमा खान के ज़मानती मचल के जब्त करने का हुक्म दिया और उनके काबिल ज़मानत वारंट और ज़मानत मनसूखी के नोटिस भी जारी कर दिया। अदालत ने अलीमा खान के 10-10 लाख के 2 ज़मानती मचल के जब्त करने का हुक्म दिया। बाद अज़ा अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 15 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अदालती कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बाद अलीमा खान अपने वकील के हमरा अदालत पहुंची। खबर यह है कि रावलपिंडी में अवामी इज्तिमात और रैलियों पर पाबंदी आयद करने हुए दफ़ा 144 में तौसीह कर दी गई है। पाबंदी 17 दिसंबर तक बरकरार रहेगी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी डॉक्टर हसन वक़ार चीमा ने ज़िला रावलपिंडी में दफ़ा 144 के नफाज में तौसीह का ऐलान करते हुए कहा कि दफ़ा 144 के तहत ज़िले में 4 या उससे ज़ायद अफराद के इज्तिमा, जलसे, जुलूस, रैलियाँ, मुजाहरे, धरने और दीगर जमा होने की सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। अलावा अंसी हथियार, स्पाइक्स, पत्थर, गोलीदार हथियार, पेट्रोल बम और दीगर ऐसे आलात जो तशद्दुद के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, रखने पर भी पाबंदी होगी। इस पाबंदी के दौरान प्लेन राइडिंग, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल, नफरत अंगेज तकरीर और पुलिस की हिदायत के खिलाफ वर्जी भी ममनू होगी। ये हुक्म 11 दिसंबर से मौसर है और 17 दिसंबर तक बरकरार रहेगा, जबकि डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक पाबंदी के खात्मे के बाद भी इस दौरान किए गए तमाम इकदामात, तहकीकात और अदालती कार्रवाई जारी रखी जाएगी। इस हुक्म को अवाम में आगाही के लिए सरकारी गेज़ट, मुकामी अखबारात, थानों, अदालतों और दीगर अवामी मकामात पर जारी किया जाएगा। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के तहत 13वीं बाराकोडा मशक़ें कामयाबी से ख़िताम पजीर हो गईं। आखिरी रोज़ समंदर में तेल की रिसाव से महफूज रखने और इंसानी जानों को बचाव के लिए अमली मशक़ें की गईं। DGP MSA का कहना है कि इस तरह की मशक़ें करीबी ममालिक में नहीं होती। दोस्त ममालिक ने इन मशक़ों पर इत्मीनान का इज़हार किया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं कराची से साकिब खानज़ादा की इस रिपोर्ट में। तेरहवीं बाराकोडा मशकों के आखिरी रोज खुले समंदर में तेल के फैलाव से महफूज बनाने और उसे रोकने के लिए सलाहियतों का मुजाहिरा किया गया। डायरेक्टर जनरल PMSA रियर एडमिरल शहजाद इकबाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इन मशकों में 17 ममालिक और 5 बैनुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन के 39 मंदोबैन शरीक हुए। दोस्त ममालिक ने हमारी महारत को न सिर्फ सराहा बल्कि भरपूर एतमाद का भी इजहार किया है। DG ने कहा कि दुनिया के तजुर्बात से सीखते हैं, हम नई चीजें करने की कोशिश करते हैं। समंदरी मशकों के आखिरी रोज इंसानी जानों को महफूज बनाने का खुसूसी अमली मुजाहिरा भी किया गया। इस मौके पर ईरान और तुर्की के मुख्तलिफ मंदोबैन ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि ये एक्सरसाइज इंतहाई मुफीद है, पाकिस्तानी महारतें काबिले दीद है। I would like to express our pleasure at participating in search and rescue exercise in our friendly country in Pakistan. We are very treated here. The search and rescue and environmental
pollution prevention exercise was very good. पाकिस्तान मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के डीजी ने अज़म का इजहार किया कि आइंदा मशकों में मजीद नई जिद्दत लाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब के अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पर आलमी मीडिया की भी निगाहें मरकूज़ हैं। 15 से ज़ायद आलमी मीडिया के नुमाइंदगान को पाकिस्तान के इस मुनफरद मनसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसमें वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन, पार्लिमानी सेक्रेटरी सुल्तान बाजवा, सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने शिरकत की। अब तक प्रोग्राम के तहत 1,20,000 अफराद को 150 अरब रुपये से ज़ायद मालियत के कर्ज फराहम किए जा चुके हैं। 70,000 से ज़ायद घर ज़ेर तामीर हैं, जबकि 45,000 घरों की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। बिलाल यासीन ने बताया कि 15 लाख कर्ज वापसी की किस्त सिर्फ 14,000 रुपये माहाना है और वापसी की शरह 100% है। वज़ीर हाउसिंग पंजाब के मुताबिक वापस आने वाली रकम मजीद ख़ानदानों को कर्ज फराहम करने में इस्तेमाल होगी। प्रोग्राम की खासियत यह है कि दरख्वास्त गुजार को 1 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी अदा नहीं करनी पड़ती और ये 100% मेरिट शफाफियत के उसूल पर मबनी है, बगैर किसी सियासी मजहबी तफरीक, रिश्वत या सिफारिश के। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि K4 प्रोजेक्ट के जरिए कराची को रोजाना 260 मिलियन गैलन पानी फराहम होगा। कराची में पायदार पानी की फराहमी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध की सदारत में होने वाले इजलास में वज़ीर तवानाई, वज़ीर आबपाशी, चीफ सेक्रेटरी और दीगर अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि ग्रेटर कराची बल्क वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से शहर तक पानी पहुँचाएगा। उन्होंने महकमे तवानाई को K4 मंसूबे की मुकम्मल फ़ालियत के लिए बिजली सप्लाई की मालियाती तरीक़ाकार बनाने की भी हिदायत की। वज़ीर आला सिंध ने हब डैम की देखभाल के लिए फंड्स जारी करने की मंजूरी दे दी। RBO डी ड्रेनेज सिस्टम की फौरी बहाली पर भी इजलास में जोर दिया गया। वज़ीर आला सिंध ने वापटा और सिंध एरीगेशन के दरमियान मरबूत नुक्ते नज़र रखने की भी हिदायत की। तो दूसरी जानब चीनी कौंसल खाने में बलूचिस्तान कौंसल ऑफ फॉरेन रिलेशन की जानब से चाइना पाकिस्तान दोस्ती में बलूचिस्तान के किरदार पर सेमिनार हुआ, जिसमें चीनी कौंसल जनरल ने मरकज़ी खिताब किया। उन्होंने पाकिस्तान चीन के देरीना ताल्लुकात पर रोशनी डाली, दोस्ती को खित्ते के अमन तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दिया। चीनी कौंसल जनरल का कहना था कि CPEC सिर्फ एक मनसूबा नहीं बल्कि दोनों ममालिक की मुश्तरका खुशहाली की सीढ़ी है, जो माशी ताउन को नई बुलंदियों तक पहुँचा रहा है। सेमिनार से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि उन्होंने सबसे पहले CPEC पर सेमिनार मुनक़िद किया था, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के बारे में आगाही बढ़ी। कराची के बल्दियाती नुमाइंदगान के इम्तिहान का वक्त शुरू। 3 साल में मिलने वाला 2 करोड़ 60 लाख रुपए का फंड्स कहां गए, अब हिसाब देना होगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहर की तमाम 246 यूनियन कमेटियों के मालियाती ऑडिट के लिए DG लोकल काउंसिल मुकामी सिंध को खत लिख दिया है। बल्दिया उस्मा कराची से जारी मरासले में कहा गया है कि हुकूमत सिंध की जानिब से कराची की यूनियन कमेटियों को माहाना 1.2 मिलियन रुपए फराहम किए जा रहे हैं, जिस पर खतीर रकम खर्च हो रही है। ताहम अब तक यूनियन कमेटियों के फंड्स के इस्तेमाल का कोई मौसर ऑडिट मौजूद नहीं। मरासले के मुताबिक यूनियन कमेटियों की कारकर्दगी जांचने और माली उमूर में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है कि इन फंड्स का मुफस्सिल ऑडिट किया जाए, ताकि मालूम हो सके कि रकम कहाँ, कैसे और कितनी इस्तेमाल हुई है। मेयर कराची ने हिदायत की है कि गुज़श्ता 3 बरस का स्पेशल ऑडिट जल्द अज जल्द मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश की जाए। इस मरासले की कॉपी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध को भी इरसाल की गई है। FIA ANC भी इंटरपोल की बड़ी कार्रवाई। 14 साल से संगीन जुराइम में मतलूब इश्तहारी मुलजिम को बहरीन से गिरफ्तार कर लिया। कैसे पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अकील रहमान से। जी अकील, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए FIA NCB इंटरपोल की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिस पर 14 साल से संगीन जुराइम में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम जो है वो बहरीन से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम गुज़श्ता 14 साल से पंजाब पुलिस को मतलूब था, जिसके खिलाफ 2014 में कत्ल की दफात के तहत सरगोदा में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद मुलजिम जो है बैरून मुल्क जाकर रपोश हो गया था। जिसके बाद FIA NCB इंटरपोल ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मुलजिम को बहरीन से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान की हवालगी इंटरपोल इस्लामाबाद की इंटरपोल बहरीन के साथ करीबी रवाबत कारी की वजह से मुमकिन हुई, जिसके बाद मुलजिम जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर लाया गया। इसके बाद मुलजिम को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया गया। जी ठीक है, अपडेट करने का शुक्रिया।